हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो न्यूमेरिकल चल रहे थे उसका पार्ट 2 लेके आए आज हम। इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर देखो क्या कहता है कि 8.0575 इंटू 10⁻⁻² ग्राम ऑफ ग्लोबुलर साल्ट इज डिजोल्व इन वाटर टू ऑब्टेन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस। इसमें कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ Na2SO4 इन सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो साल्ट दे रखा है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा आपके पास में, इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास में Na2SO4 डॉट 10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा गबलर साल्ट का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है कि हमें इस साल्ट की मोलरिटी और मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे साल्ट है, तो यहाँ पे इसका मास हमें कितना दे रखा है, 8.0575 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है ना। ये जो वैल्यू दे रखी है हमें किसमें दे रखी है, किलोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे ग्राम के अंदर। जब आप इसको ग्राम में चेंज करोगे तो यहाँ पे ये 8.0575 मल्टीप्लाइड बाई -2, और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10⁻³ से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी किसके अंदर आ जाएगी, ग्राम के अंदर आ जाएगी। समझ में आ गया सभी। ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 dm³ यानी डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना। और जो डेंसिटी दे रखी है आपको, डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1077.2 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। समझ में आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसकी मोलरिटी और मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 डॉट 10H2। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है ना। तो गिवन वेट हमारे पास है, ये दे रखा है, इसके डिवाइड करना है इसको मोलर मास से। मोलर मास अगर हम इसका निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मोलर मास ऑफ साल्ट इज, इसका जब आप मोलिकुलर मास निकालोगे कंप्लीट का तो ये वैल्यू आएगी बस 322 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, 322 ग्राम पर मोल। ठीक है, यह सभी के एटॉमिक वेट को आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, मोलिकुलर मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इसके बाद में क्या कहता है कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है मोलरिटी। मोलरिटी के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेट दे रखा है उसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलिकुलर मास से। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, हमारा वेट कितना है ये है। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 10⁻1 बचेगा। वो पॉइंट इधर लग जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 80575। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 80.575 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ग्राम डिवाइड बाई 322 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये जब इसको डिवाइड करोगे कंप्लीट को, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 0.25 मोल। कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.25 मोल, क्योंकि यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 1/1 मोल। ये मोल यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, मोल इनवर्स। और मोल इनवर्स जब वापिस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हमें दे रखा है यहाँ पे मोलरिटी।
और मोलरिटी हमारी क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 0.25 डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 1 dm क्यूब, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना रखेंगे 1 dm क्यूब। ये किसमें हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पे किसमें आया है dm क्यूब के अंदर है, तो यहाँ से जो मोलरिटी आएगी आपकी वो कितनी आएगी, इसको लीटर में चेंज करोगे, लीटर में चेंज करेंगे तो जो ये डिवाइड किया जाएगा 10⁻³ से, किससे डिवाइड होगा 10⁻³ और यहाँ से, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आपकी मोलरिटी है वो अगर आप लीटर के अंदर निकालना चाहते हो तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, अदरवाइज ये भी वॉल्यूम की टर्म है जहाँ पे इसी के अंदर हमें मोलरिटी निकालनी, मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर हमें मोलरिटी निकालनी है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट कितनी आएगी 0.25 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0.25 मोलरिटी, कितना आ जाएगा 0.25 मोलरिटी। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर मोलरिटी को। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट, क्या निकालना पड़ेगा हमें, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी हमारी कितनी है, डेंसिटी है हमारे पास में 1077.2 किलोग्राम मोल इनवर्स क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है 1077.2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कितना लेके चलना है 1 dm क्यूब। ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है ना, तो यहाँ से जो आपकी डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.77.2 सॉरी 1077.2 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, कितना आ जाएगा 1077.2 पॉइंट किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये इतना क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये डेंसिटी थी, डेंसिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, वॉल्यूम हम कितना लेके चल रहे हैं 1 dm क्यूब लेके चल रहे हैं। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, इसको चेंज कर लेते हैं ग्राम के अंदर। ठीक है, तो ग्राम में जब इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा 1077.2 इंटू 10⁻³ ग्राम, और ये हो गया मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, और इसको दोबारा से हम चेंज करेंगे 772 इंटू 10⁻³ ग्राम, इसको dm क्यूब के अंदर जब चेंज करोगे तो 10⁻³ dm क्यूब हो जाएगा, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1077.2 ग्राम, कितना आ जाएगा 1.0072 ग्राम। देखो यहाँ पे जो मास आएगा हमारे पास क्या आएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब और dm क्यूब आएगा, मीटर क्यूब इनवर्स और dm क्यूब इनवर्स। तो यहाँ पे जब हम इसको dm क्यूब इनवर्स के अंदर चेंज करेंगे, एक dm क्यूब हमारे पास पहले से है तो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ ग्राम बचेगा। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको किस में चेंज किया है, dm क्यूब के अंदर। ठीक है, मीटर क्यूब को हमने किस में चेंज कर लिया, dm क्यूब इनवर्स के अंदर, तो डिवाइड हो जाएगा किससे 1000 से, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे ऊपर जाएगा 10⁻³ बनेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, dm क्यूब से dm क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ग्राम, तो यूनिट क्या आ जाएगी आपकी ग्राम। तो ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपकी जो मास ऑफ सॉल्वेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 1077.2 माइनस मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास हमारे पास यहाँ पे आया था कितना आया, ये रही वैल्यू 80.575। ठीक है, 80.575, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 80.575, जब इसको सब्ट्रैक्ट करके चलोगे यहाँ पे 0 लगेगा, 5 बचेगा, इधर बचेगा 9 7 8 9, यहाँ पे आएगा 12 11, तो ये 6 बच गया, पॉइंट इधर 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 17 17 में से 8 गया तो
9 बच गया, इधर बच गया 9, तो ये आ गया 996.625। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 996.625। ठीक है। अब किसके बाद हमें निकालनी है मोलरिटी, तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी, मोलरिटी हमने फाइंड आउट कर ली, मोलरिटी निकालेंगे। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.25 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है 996.625, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, थाउजेंड्स। क्लियर है। तो यहाँ से ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी, मोलरिटी की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आपको सोल्व करके कमेंट के अंदर बतानी है कि इसकी मोलरिटी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर अंडर दिस प्रेशर। ठीक है। 760 mmHg का हमारा प्रेशर है और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है। ठीक है। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन है, उन कंडीशन के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। यानी जो आपका वाटर है, मान लो हमने वाटर लिया हुआ है एक बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर हमें वाटर में क्या मिक्स करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स करना है। तो ये कहता है कि कितनी CO2 मिक्स होगी उसकी सोल्युबिलिटी निकालें। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस की जो वेपर प्रेशर होता है ना, यानी वेपर प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction of that gas। ठीक है। कि किसी भी गैस का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है आपका, वो मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट्स सोल्यूबिलिटी, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी किसी भी गैस का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सोल्यूबिलिटी के। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखे वेपर प्रेशर ऑफ CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो यहाँ से आपका वेपर प्रेशर ऑफ CO2 किसके इक्वल आ जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। यहाँ पे KH जो है वो क्या है हमारे लिए, हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमें देखो वेपर प्रेशर दे रखा है, गैस का जो वेपर प्रेशर है वो दे रखा है, दूसरा हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका मतलब हमने किसको फाइंड आउट कर लिया, सोल्यूबिलिटी को। ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कहता है कि हमें ये निकालना है, तो एक्स ऑफ CO2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके इक्वल आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाई KH। ठीक है। कि जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर है उसको डिवाइड कर देंगे KH के साथ में, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारी, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ CO2 में कितना दे रखा है 760 mmHg डिवाइड बाई KH। KH की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ mm ठीक है। तो यहाँ से mmHg से mmHg कैंसिल हो जाएगा, और जो आपकी वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 608 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हमारा क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। और जो आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की वैल्यू है यही क्या रहेगी आपकी सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2। तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सिंपली हेनरी लॉ का यूज करना है। क्लियर है सभी को। अथवा तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर एट NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर डिजोल्व 0.08 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कि 1 लीटर वाटर है और वो कितने नाइट्रोजन डिजोल्व कर रहा है, 0.08 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को डिजोल्व कर रहा है एट NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर रहेगा हमारा 760 mmHg। ठीक है। तो ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी डिजोल्व इन 4 लीटर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट ए प्रेशर ऑफ 1520 mmHg। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखी है सोल्यूबिलिटी ऑफ
N2 सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 यानी P1 वो हमें कितना दे रखा है, सॉरी C1 इजिकल टू दे रखा है 0.08 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें प्रेशर, इनिशियल प्रेशर की, तो यहाँ पे जो प्रेशर हमें P1 दे रखा है वो दे रखा है 760 mmHg। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि जो सेकंड जो आपका प्रेशर है P2 वो ये है, और इस पे आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी है, यानी हमें निकालना है सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 दैट इज C2, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे आपका फाइनल जो प्रेशर दे रखा है P2 वो वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1520 mmHg, कितनी दे रखी है 1520 mmHg। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सोल्यूबिलिटी C2 फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ। क्या कहता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड करने, सॉरी इनिशियल सोल्युबिलिटी को डिवाइड करेंगे फाइनल सोल्युबिलिटी से, इनिशियल प्रेशर को डिवाइड करेंगे फाइनल प्रेशर से। तो यहाँ से हमारा जो C2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, C2 इधर जाएगा, P2 इधर आएगा, तो C1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका C2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि जब आप C2 निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, C1 हमारे पास कितना है 0.08 ग्राम पर लीटर इंटू P2 की वैल्यू हमारे पास है 1520 mmHg और डिवाइड बाई P1 हमारे पास कितना था 760 mmHg, तो mmHg से mmHg कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस ओवरऑल टर्म को सोल्व करके आओगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.16 ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्योंकि mmHg से mmHg कैंसिल हो गया, यूनिट क्या बची ग्राम पर लीटर, तो ये यूनिट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, ये हमारी क्या है सोल्यूबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। ठीक है, इसके ऊपर हमारी वैल्यू कितनी आई है 0.16। ये जो सोल्यूबिलिटी है इतने ग्राम सोल्यूबल रहेगा 1 लीटर के अंदर, और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 लीटर के लिए फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 at in 4 लीटर, तो 4 लीटर वाटर के लिए जब सोल्यूबिलिटी निकालेंगे तो 4 लीटर के लिए क्या आएगी 1 लीटर के लिए कितनी है 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, सॉरी 6 चौक 24, 4 2 4 एकम 4 और 2 6.0 यानी 0.64 ग्राम पर लीटर, जो भी आपकी आएगी कितनी 4 लीटर के अंदर 4 लीटर वाटर। समझ में आ गया, तो ये हमारी यूनिट किसके लिए आएगी, सॉरी ये जो वैल्यू आएगी किसके लिए आएगी सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 इन 4 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी को निकाल सकते हैं कि कोई भी गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल सोल्यूबिलिटी दे रखी हो और प्रेशर दे रखा हो। ठीक है।